मेरे प्राण हो मेरे प्यारे, हो मेरे प्राण, जन हर होते अब कीजिए, जन हर की
की तेरी होती फिर क्या जरूर। मैं नालायक हूँ इसमें कुछ शक नहीं। मैं नालायक हूँ इसमें कुछ शक नहीं। दया जो करे प्यारे अचरज नहीं। दया जो करे प्यारे अचरज नहीं। कसूरों को बख्शो मेरे ये दया। कसूरों को बख्शो मेरे ये दया। गरीबी पे मेरे धरो दया। गरीबी पे मेरे धरो दया। दया के भरोसे बने सब कसूर। दया के भरोसे बने सब कसूर। हर तेरे हो बख्श आली हजूर। हर तेरे हो बख्श आली हजूर। मैं तुम हो और तुम हो मेरे सही। मैं तुम हूँ और तुम हो मेरे सही। पुत्र का नाता पूरा शरीर। पुत्र का नाता पूरा शरीर। पिता तुम हो और मैं हूँ बालक समान। पिता तुम हो और मैं हूँ बालक समान। करो मैं हर दिन और निपल मोए जान। करो मैं हर दिन और निपल मोए जान। लगाया जिसे तुमने चरणों के साथ। लगाया जिसे तुमने चरणों के साथ। माला उसे मैं से दे के आ।
राधा। पांच प्रबल विकार होते हैं, इसके बारे में शायद हम सब जानते हैं। जानकारी है ना? कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सुना होगा ना? और रात दिन इनमें हमारा बर्ताव होता है, ये महसूस भी करते हैं। अलावा इन पांच विकारों के कुछ विकार और छोटे इनसे बैर, विरोध, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, इन सब का जिक्र इसलिए किया, जैसे सुबह की सत्संग में बात कर रहे थे अपन, अपने आप को यानी सुख यानी आत्मा को उल्टा करके अपने परम पिता में मिलाना। आज अपना जो ये भारतवर्ष दुनिया में खास करके हमेशा से धार्मिक वृत्ति से जुड़ा हुआ देश, सतयुग से लेकर के अभी वर्तमान तक जो सब अपने हिसाब से कुछ न कुछ भक्ति की कार्रवाई करते हैं। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, त्योहार, भंडारे, जागरण, सत्संग, ये बातें कोई अपने हिंदू धर्म से जो कोई ताल्लुक रखते हैं उनकी। अलावा हिंदू धर्म के भी और जितने भी मत हैं, उनमें जुड़े हुए लोग भी अपने हिसाब से धर्म के नाम से कर्म बनाते हैं। फिर एक जो प्रश्न उठता है, इतनी धार्मिक वृत्ति से जुड़े होने के बावजूद किसी को सदगति क्यों नहीं मिली, यानी किसी का मुक्ति उद्धार क्यों नहीं? कोई भी सूरत यानी आत्मा उलट करके निज धाम यानी अपने परम पिता मालिक दयाल में गया है, क्यों नहीं मिल पाई? क्यों नहीं उसका आवागमन का चक्कर चला? कभी इस बात को गौर करते हैं? विचार आता है लोगों को करते हुए देख के या अपने कर्म करते हुए देख के? आना चाहिए। सब कुछ करते हुए चूंकि विकारों से जिनकी अभी चर्चा करी, अपने आप को छुटकारा नहीं दिला पाया जीव, इसलिए उसको मुक्ति हासिल नहीं हुई। और धर्मों की जितनी भी कार्रवाइयां उनमें बरतते हुए करते हुए जो एक जिंदगी मनुष्य जीता है, उसमें उसकी तवज्जो यानी सूरज का रुख यानी मुख हमेशा नीचे की तरफ ही रहा। और इसी सबब से सब कुछ करते हुए विकारों से अपने आप को अलग नहीं कर पाए।
जब तक हमारी तवज्जो नीची रहेगी, हमें कुछ न कुछ गलत अंतर की सोच विचार धारणा में जुड़ना होता है और उन विचार धारणाओं से जुड़ करके हमसे जो जीव होते हैं एक एक के ऊपर एक गलतियां बनती चली जाती हैं। कभी लोभ अंग में, कभी मोह अंग में, कभी काम अंग में, कभी क्रोध अंग में, कभी अहंकार में, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी कजिया, कभी वैर, कभी विरोध। और इसी तरीके से हमारी जिंदगी भक्ति की कार्रवाइयों करते हुए भी चूंकि इनमें बर्ताव होता है, कर्मों से हमारा छुटकारा किसी भी तरीके से नहीं हो पाया। अब जो जुगत ला करके संतों ने, और अब वास्तविक तरीके से अगर कहा जाए तो मालिक के कुल राय सुनी गया, दो टूक शब्दों में सूरत का निर्वाह किया है कि चाहे तो अपनी मुक्ति प्राप्त करे और अगर इसी तरीके से यानी अनचाही चाहत से ये 84 लाख की दुनिया भोगते हुए लोग बात पाप पुण्य की व्याख्या करते हैं कि फला पाप है कि फला पुण्य है। महाराज ने ला करके जो नए शब्द बनाए हैं उनमें एकदम साफ शब्द कि जब तक हम जो यहां पर जैसे सुबह बात बताई हमारी आत्मा की बैठक है, यहां से हमारा अगर नीचे बर्ताव यानी रुख नीचे रहता है, हम पाप कर्म करते हैं और जब हम इससे ऊपर अपने आप की वृत्ति को करते हैं वो हमारे लिए पुण्य का काम। अब इससे ऊपर का रुख तभी हो पाएगा जब हमको सत्य का संग मिले, सत्य के संग से हमको समझ आए अपने कि किस तरीके से हमको घेरा गया है, फंसाया गया है, उलझाया गया, डुबा करके, भरमा करके, यानी एक तरीके से को मजबूर किया जाता है। अब ये जो हम लोगों का क्रियाकलाप कि जहां हम लोगों को लगता है हम विवश हो गए, इस विवशता का खात्मा यानी जहां हमारा आत्मबल मजबूत हो, ये जब तक आप निज नाम की ध्वन्यात्मक शब्द की यानी रहस्यमय नाम की कमाई नहीं करते, हर वक्त इस नाम के आधार में अपने आप को नहीं जोड़ते, आत्मबल नहीं हो सकता मजबूत, और ऐसे में हम चंचल होते हैं, मजबूर होते हैं, विवश होते हैं और हमसे कहीं न कहीं किसी न किसी अंग में बर्ताव हो जाता है। और उन अंगों में बरतने से यहां का जो नियम कायदा कानून सृष्टि निर्धारित की उसी वक्त से कायदे में ना शामिल किए कि आप ऐसा करो, इसके लिए ये आपकी सजा मुकर्रर है, आपको भोगना है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। जैसे जैसे बरतते जाओ वैसे वैसे कर्म जुड़ते जाएं, इस जिंदगी में आ जाते हैं भोग में, कुछ आइंदा के लिए चले जाते हैं। जैसे आज हम इस जिंदगी में जो भोग भोगते हैं, ये कोई हमारे इसी जिंदगी के किए गए कर्मों का लेखा जोखा नहीं, कहीं पीछे से कैरी फॉरवर्ड लाया हुआ हमारे हिस्से में आया हुआ हम भुगतते। आखिर इसका कहीं थमाव भी है, रुकाव भी है, ब्रेक भी है कि हाँ हम यहां से कर्म हमारे ऊपर लागू न पड़े। कोई जुगत ही नहीं मिली जीव को बेचारे, और जीव का दोष क्योंकि जैसी कोई सोच देता है इंसान का ये जो मस्तिष्क उस अनुसार अपने आप की रूपरेखा तय कर लेता है। जैसा अपन देखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर
कि कोई भी आकर के कोई भी हमें मशवरा देता है, मस्तिष्क किसी चीज से कैलकुलेट करता है और जो चीज अपने आप के हिसाब से पसंद आवे उसमें अपने आप को जोड़ करके उस अनुसार अपने क्रियाकलाप करना शुरू करता है। आज ये जो विकारों की बात है, जैसे मान लो आज कोई हमारे साथ में बदसलूकी करता है, आकर के दो कड़े बोल गया, बुरा व्यवहार कर गया, अपने आप हमारा दिमाग उस चीज को कैलकुलेट करता है और पलटवार करने के लिए अपने आप को खड़ा करता है कि उसने बदसलूकी की, उसको उत्तर देना है और हम अपने आप को बदसलूकी के आचरण में ले आते हैं। ये विचार नहीं करते कि उसने किया तो किया, मुझे करना क्या जरूरी है? क्या मैं सबर धर के अपने आप को कंट्रोल में नहीं ले सकता? देखिए, एक कहावत है कि अगर कीचड़ में आप पत्थर फेंकोगे तो छींटे पलट करके आपके ऊपर आएंगे। सामने वाला गंदगी में था, आपके दो बोल गलत आचरण अगर उसके साथ बनते हैं तो वहां जाके पलट करके आपके ऊपर छींटे जरूर आएंगे। अब ये सद आचरण कैसे हो? ये जब तक हमको सच्चा संग नहीं मिलता, सत्य संग, तब तक हम उस आधार में अपने आप को जोड़ करके अपनी सोच को, अपने आचरण को परिवर्तित नहीं कर पाते। यानी हमारा स्वरूप जैसा था उसी अनुरूप रह जाता है, चाहे वो भक्ति की कार्रवाइयां कर रहे हों तो भी। खुले शब्दों में अगर कहूं तो चाहे हम रहस्यमयी मत की संगत में जुड़े हुए जीव हैं, यानी सत्य के संगी हैं, अगर हम जैसे सुबह की सत्संग बात की, अगर अपनी तवज्जो यानी साधना यानी ध्यान, जिसमें कि हमारी सूरत की रूप को परिवर्तन मिलता है, उलटती है, नहीं जोड़ती है, यानी अभ्यास नहीं करती, हमारी तवज्जो नीचे ही रहेगी और हमसे विकारों से अलहदगी कभी नहीं बन पाएगी। लाख सत्संग कर वही जो जीव अभ्यास में अपने आप को जोड़ता है, नित्य में अपनी सूरत के रूप को ऊपर की तरफ लाता है, धीरे धीरे ही सही, कहीं न कहीं उसकी विकारों से अलहदगी होनी शुरू होता है, यानी उसके अंतर्मन का मैल खत्म होना शुरू होता है, ठहराव मिलता है, समझने की ताकत मिलती है, बर्दाश्त करने की ताकत मिलती है, कहीं मालिक के द्वारा कहीं उसको शरण की ओट मिलती है, और इन सब से हम अपने आप को सुरक्षा दे पाने में काबिल हो पाते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हमारी अंतर की गति बनती चली जाएगी, यानी आज्ञा चक्र इससे ऊपर की तरफ हमारी सूरत रेन की ऊपर चलती चली जाएगी, क्यों क्यों एक एक विकार हमसे पूर्णतः अलग होती चली, और जैसे जैसे विकारों से हमारी अलहदगी होती जाएगी, हमारी सूरत यानी आत्मा निष्कर्म हो जाएगी, यानी उसके ऊपर नए सिरे से कर्मों का लागना, जिसकी वजह से ये जन्म मरण का रोग हमारे साथ जुड़ा हुआ, मजबूरी यहां ठहरनी खत्म हो, और तब सूरत स्वच्छंद होकर के मालिक के आधार को धार करके रहस्यमय नाम की ऊपर की गति धार के मालिक रहस्यमय ज्ञान में मिल पाते। अब अगर अपन चाहते मुक्ति मुक्ति सब करते, मालिक से मिलना सब करते, लेकिन अपना परिवर्तन जब तक न करोगे ये हकीकत में तब्दील नहीं। आज अपने आदि गुरु स्वामी जी ने उनकी वाणियों में दिया हुआ है कि धीरज धरना ये काम हड़बड़ का नहीं, धीरज के साथ पेशेंस होना पड़ेगा, धीरज धरना, मत घबराना, चित ठहराना, रूप समाना, नित गुण गाना, नहीं बहाना, यही निशाना, जो जल मीना राधा स्वामी पास।
अपने आप को संयमित करना है। मन में एक प्रतीत के साथ कि मुझको मालिक का सच्चा नाम मिला, सच्ची शरण मिली, हमेशा उससे अपने आप को जोड़ करके रखें। शुरुआती स्टेज में हम लोगों को ऐसा लगता है कुछ होता तो है नहीं, चाहे वो करनी को हो और चाहे सुधार की बात यानी विकारों से अलग की बात। लेकिन शुरू में कोई चीज का अनुभव अनुमान नहीं मिलता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली करते चले जाएंगे लगातार, तो समय पाकर के उसका स्वरूप सामने निश्चित तौर से आएगा। यानी नाम में ठहराव बनेगा। यानी जितनी देर भी हम लगन के साथ बैठेंगे उतनी देर अनवरत अंतर राय में नाम के लिए सुमिरा जाएगा। ऐसे ही अभी जो हमारी फिसलन की अवस्था है, यानी वक्तन फवक्तन हम कभी किसी अंग में कभी किसी अंग में बहते रहते, मालिक के आधार से आगे बढ़ते चले, उसमें हमारी कमी बननी शुरू हो जाए। भोगों की, चाहनाओं की अभी जो अमर्यादित हो रखी है, कोई सीमा ही, धीरे धीरे उसमें सिमटाव आता जाए। यानी भोगों की चाहना कम होती जाएगी और चीजों की चाहनाओं की हमारी चाहत का ही स्वरूप खत्म। यानी वो बंदा मालिक की मौज में अपने आप को खुश रखने में काबिल हो जाए कि जो मालिक ने बख्शा वो मेरे लिए सफिशिएंट है और मुझको उसी में गुजर बसर करनी है, उसी माहौल में। यानी उसके बाद अपने कोई भी तरह की कामना नहीं है। और जहां जीव के अंदर से चाहना, कामना, इनका नाश हो गया, वो जीव फिर यहां ठहरेगा तो क्यों? और उसकी जो प्रबल चाहना उसके बाद मजबूत होती जाती है कि मुझको तो बस अंतर में मालिक चाहिए, मुझको तो उलट करके मालिक में समाना है। उस चाह के साथ में हमारी उड़ान कहो, यहां से रफ्तार कहो, बढ़ती चली जाती है और हमें मालिक अपने आप में निश्चित तौर से समेटता है। और उसका प्रत्यक्ष तय जीते जी अनुमान नहीं अनुभव एक सत्संगी को हासिल होता है। ये राय श्रीमत के जरिए से चाहे करनी के द्वारा उलटने के साथ अपने आप के साथ जोड़ करके आनंद मगन अवस्था हासिल। सतगुरु की भक्ति बिन प्यारी छूटे, सतगुरु की भक्ति बिन प्यारी छूटे नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, तब तक ये हमें ले डूबे मझधार में ले जाकर के डूबा। एक वक्त हमको लगता है हमारा मन बड़ा मालिक की तरफ बढ़ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरे पर हमारे अंदर में न जाने कौन सी खुरापात आती, विकार का जोर मारता है, हमारा बहाव कुछ अंग में हो जाता है, भक्ति बहाव हम सब अनुभव करते हैं इसमें। लेकिन कभी उससे छुटकारा पाने की सोच बनती है।
कि हाँ यार यहाँ तो गलती हो गई, आइंदा मेरे से ये नहीं बननी चाहिए, उसकी वजह को आप तलाश करें। और जहां हमारी चाहत अपने आप के सुधार की हो, यानी अपनी कमियों को टटोले, तो रास्ता मालिक अपने आप दिखाए, यानी वापिस पुनरावृत्ति उस विकार में उस अनुरूप नहीं है। यानी वो हमारा जो प्रवाह भक्ति में बन रहा होता है और रफ्तार के साथ और उमाड़ के साथ बढ़ता जाता है। ये हमारी एक सत्संगी की सोच में होना चाहिए। सोच विचार से काम न होगा, तन मन देव चढ़ाई। सोच विचार से काम न होगा, तन मन देव चढ़ाई। बदले में तुम न्यामत पाओ, बदले में तुम न्यामत पाओ। सतगुरु प्रेम की भारी, सतगुरु की भक्ति बिन प्यारी। छूटे नहीं अंतारी, काम क्रोध मोह के बंधन, काम क्रोध मोह के बंधन। ले टूटे मझधारी, सतगुरु की भक्ति बिन प्यारी। प्रेम लगे से मन बदलेगा, सर जगत आधारी। प्रेम लगे से मन बदलेगा, सर जगत आधारी। अंतर दिल से याद करेगा, अंतर दिल से याद करेगा। स्वामी सुने पुकारी, सतगुरु की भक्ति बिन प्यारी। छूटे नहीं अंतारी, काम क्रोध मोह के बंधन। काम क्रोध मोह के बंधन। ले टूटे मझधारी, सतगुरु की भक्ति बिन प्यारी। बच्चे एक बात बताओ, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, कहीं अपन से स्पेलिंग मिस्टेक होती है, या मान लो जोड़ में कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, टीचर क्या बोलते हैं?
जैसे स्पेलिंग मिस्टेक होती है, बोलते हैं ना 5-5 बार लिखो, या कहीं अपनी जोड़ में गलती होती है तो उसको बोलता है बार बार उसको चेक करो। अगर कोई उसको बताएगा ही नहीं हमारी गलती, और हम अगर उसको सुधारने का प्रयत्न ही नहीं करें, तो हमारे से क्या आगे वो गलतियां बननी ठीक हो जाएगी? हम वापस वही गलती बार बार करते चले जाएंगे। यही हम करें अपनी जिंदगी कि हमें अपनी कमी बताने वाला कोई मिलता नहीं। इसलिए एक गलती उसी को बार बार रिपीट करते हुए कर्म के दायरे में अपने आप को हमेशा घेरते रहते चला। किसी को आज सच्चे गुरु का साथ मिलता है, वो हमारी कमियों को इशारा करके बताते हैं कि देख बेटा ये सही नहीं है, इसको ठीक करो, तेरा आचरण ठीक करो, तेरा व्यवहार ठीक करो। और हमें उस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, उनकी बात को गौर करना चाहिए, क्योंकि उनके अलावा दूसरा हमारा कोई शुभ चिंतक नहीं है। मन में एक विचार करना चाहिए कि नहीं, हमें टोका गया है, आइंदा मुझको ये वापस गलती नहीं करनी। और जो इस तरीके से अपने मन को दृढ़ कर लेगा विचार करके, उससे निश्चित तौर से उस गलती से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। दूसरी चीज, जो मालिक हमको अपना प्रेम रंग देते हैं, राय श्रीमत में जिस प्रेम की बात की गई, निर्मल प्रेम, ये हमारा सच्चे गुरु से लगता है। और उनके जरिए से जो हमको एक एहसास मिलता है, वो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। लोग बाग दुनिया में जिस प्रेम की बात करते हैं, मान लो जो सबसे निश्चल प्रेम, मां का अपने औलाद से, उससे निर्मल प्रेम दूसरा नहीं होता। लेकिन उसमें भी कहीं स्वार्थ रहता है। मां भी अपने औलाद की सेवा कहीं भविष्य की एक सोच लेकर के स्वार्थवश करती है, ये सच्चाई है। लेकिन उनका यानी हमारे गुरु का जो प्रेम हमारे से जुड़ता है, किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता। स्वयं कितनी काष्ठा झेलती है, हम लोगों के सामने नमूने हैं। जैसा हम लोगों ने बड़े महाराज को देखा, महाराज को देखा, और कभी उसका जुबान के ऊपर बखान नहीं कि फला की वजह से मुझे ये चर्चा का विषय नहीं होता। 24 घंटे हमारे लिए मालिक सजग रहता है। हम गाफिल होते हैं, वो कभी गाफिल नहीं। उस प्रेम को जब हम ग्रहण करते हैं, उस प्रेम के जरिए से हमारे मन की जो कालिक पुति होती है, ईर्ष्या की भावना कहो, बदले की भावना कहो, विकारों की रंजिश कहो, उसको कहीं खोने में सहूलियत होती है। यानी जो बंदा मालिक के प्रेम रंग में अपने आप को रंगता चला जाता है, उसके रहने से ये सब यानी विकारी अंग अपने आप दूर होते चले जाते। प्रेम एक ऐसी मात्रा कहो, एक ऐसी चीज, नियामत कहो, कि जो हमेशा अपने मालिक से करीबी देती है। जहां मालिक का प्रेम अंतर संचित हो गया, हमेशा हमारी मन की सोच उनसे अपने आप को जुड़े रखने की बन जाती है। याद का वसीला, चाहे सुमिरन कहो यानी नाम का जाप, चाहे वो ध्यान कहो, चाहे वो मानसिक सेवा, किसी न किसी तरीके से एक हमारी मन की सोच, उसमें से कहीं चाहत का स्रोत हमेशा उनसे हमको जोड़ता है और हमें उनके करीब पाता है। ऐसी अद्भुत नियामत
संत मत राय सुमत में अगर सच्चे गुरु किसी को मिल जाए तो जीव को मिलती है, जिसके जरिए से हम अपने आप को पाक साफ करने में काबिल पाए। और जिनको ऐसी नामत नहीं मिलती, यानी सच्चे गुरु नहीं, लाचार की, यानी जिस अंग में थे बह रहे होते हैं वो वैसा ही स्वरूप रहता है, बल्कि जैसा गुरु पाओगे उनमें जो अंग प्रबलता के साथ होगा वो हम में, यानी जो जीव ऐसों की शरण में जुड़ते हैं बहुतायत के साथ वो मुखरता चला जाए, यानी और उसका सत्यानाश होता है। इसलिए मालिक ने दिया है कि गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। ये हड़बड़ी का मामला नहीं, जान मतलब अच्छी तरह से परख करो। परख मतलब सिर्फ बाहर की नहीं कि बोलचाल कैसी है, कि रंग ढंग कैसी, ये 2 मिनट 4 मिनट का जो हम लोग संसार करते हैं, दिन 2 दिन का करते हैं, इससे किसी की जांच पड़ताल नहीं की जा सकती। ये जांच, ये परख हमें अंतर में साधना करते वक्त पाई जाती है, जो मालिक राजस्व ज्ञान बख्शता है। उस चाहत का स्वरूप हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि मुझको वो पहचान चाहिए, और जहां हमें वो पहचान मिल जाए उसके बाद हर तरफ से हट करके सीधे शब्दों में एक सच्चा प्यार उनके प्रति आ जाना चाहिए, यानी हर तरफ से समेट करके अपने आप को उन पर कुर्बान कर देना चाहिए। अंतर बाहर क्या है, कुछ देने को होता नहीं, और मालिक हमसे ऊपर से कुछ लेना नहीं चाहिए। अभी जो अंतर हमारा कहीं दुनिया में रमा होता है, बंधा होता है, ठहरा होता है, उसको वहां से निकाल करके मालिक के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। और जिसने अपने अंतर को मालिक के चरणों में जोड़ लिया उसके लिए मुक्ति, जो कहते हैं बाएं हाथ का खेल, उस स्वरूप में आता है। हर वक्त मालिक की लौ, हर वक्त मालिक का नाम, हर वक्त मालिक का प्रत्यक्ष स्वरूप सामने दूर कर देता है। ऐसे ही जीव वो सद्गति यानी मुक्ति प्राप्त करता है। राधा स्वामी दीन दयाल तुमको ले अपना, राधा स्वामी दीन दयाल तुमको ले अपना, जो
Hare